उत्तर प्रदेश में अब जंग पूरब बनाम पश्चिम की है। योगी गोरखपुर से हुंकार भर रहे हैं तो अखिलेश मैनपुरी से ललकारने के लिए तैयार हैं। सियासत सबसे सुरक्षित सीट से शुरू होगी। सियासत अब पारंपरिक सीट से होगी। योगी आदित्यनाथ ने जहां अपनी पारंपरिक सीट गोरखपुर सदर को विधानसभा चुनाव के लिए चुना है, तो वहीं अब अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने वाले हैं, जो कि मैनपुरी की करहर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। करहर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। 1985 से अब तक हुए 10 विधानसभा चुनावों में यहां से यादव उम्मीदवार ही जीत रहा है। 2017 में बीजेपी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी के सोवरन यादव यहां से 40,000 वोट से जीते थे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। करहल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं का बोलबाला है, वहीं मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है और मैनपुरी तो मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली भी रही है। मैनपुरी ही वो क्षेत्र है जहां मुलायम सिंह यादव ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। करहल के जैन इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की तो यहाँ शिक्षक के तौर पर काम भी किया। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सफाई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, जहां से वो सांसद भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इशारों में बता दिया था कि वो आजमगढ़ से विधानसभा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। अखिलेश की इस पहेली में जवाब भी छिपा है। अखिलेश के मुताबिक वो योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ लेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 6ठे चरण में मतदान होना है, और आजमगढ़ में तो मतदान उसके बाद यानी 7वें चरण में किया जाएगा। अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव न लड़ने का एक और क्लू दिया। उन्होंने साफ किया कि वो आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेकर ही कहीं चुनाव लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर मैनपुरी को चुनने की वजह क्या है। मैनपुरी वो इलाका है जो न केवल पश्चिमी यूपी में आगरा मंडल तक अपना असर डालता है, बल्कि अवध में कानपुर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इसमें फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा और कन्नौज की सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इन इलाकों में पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने तेजी से सेंधमारी की है। वहीं पश्चिमी यूपी में आरएलडी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से 44.4% वोट के साथ 82 सीटें हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। अपने गढ़ में कमजोर होने की एक बड़ी वजह चाचा शिवपाल का पार्टी से अलग हो जाना भी था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब चाचा भी साथ हैं, जिन्हें जसवंत नगर सीट से टिकट देने की तैयारी है। किसानों की नाराजगी के बाद, जाट और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लाने के बाद अगर अखिलेश अपने गढ़ से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं, तो वहीं सीट के ऐलान की देरी में अब बीजेपी तंज मार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं
और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उधर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो अब उनके खिलाफ भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर मैदान में होंगे, जो कि अखिलेश और कांग्रेस से गठबंधन न होने के बाद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर लड़ना है, और मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के का जो आदेश है हमारे नेताओं का, मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं गोरखपुर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में सही, उसके लिए सिर्फ एक वे शख्स जिम्मेदार है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसलिए मैं पार्टी के आदेश का सम्मान करते हुए वहां चुनाव लड़ूंगा। यूपी में जंग सीएम बनाम पूर्व सीएम की है, पूरब बनाम पश्चिम की है। आज तक ब्यूरो।